सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन को लेकर बड़े बदलाव संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रण से आगे बढ़कर अब E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को भी अनुमति देने की तैयारी है। इसे लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से 30 दिनों के अंदर सुझाव मांगे गए हैं, आपत्तियां मांगी गई हैं और इसको लेकर आज एक मीटिंग भी हो रही है। क्या कुछ डिटेल है बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरीश, बताइए पूरी खबर। देखिए, हमने सबसे पहले बताया था कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल को लेकर नई पॉलिसी बना रही है और 15 अप्रैल का जब हमने रिपोर्ट किया तो उसके बाद कई सारे डेलिब्रेशन सरकार ने किए थे और अब जाकर सरकार ये ड्राफ्ट लेकर आई है, जिसमें साफ तौर पे ऐसे व्हीकल्स के लिए प्रावधान है जो कि फ्लेक्स फ्यूल के साथ चल सकते हैं, यानी कि E85 इथेनॉल से 85% ब्लेंडिंग वाले फ्यूल से चल सकते हैं या फिर 100% इथेनॉल से चल सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर भी सरकार काम कर रही है, लिहाजा इस ड्राफ्ट में हाइड्रोजन प्लस CNG का भी प्रावधान रखा गया है। अभी तक जो CNG गाड़ियां आती थी वो पेट्रोल प्लस CNG थी, तो अल्टरनेट के तौर पे हाइड्रोजन और CNG का इस्तेमाल इसमें हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। साथ साथ बायोडीजल को लेकर भी एक बड़ा बदलाव इसमें करने की कोशिश है सरकार की। वो कोशिश जो है वो 100% बायोडीजल पे चलने वाली गाड़ियों को लेकर है और इसके लिए जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार सरकार का कहना है कि इसमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लिहाजा गाड़ियों का जो एवरेज वजन है जो कि अभी तक मंजूर है 3000 किलो तक का, उसको बढ़ाकर 3500 किलो तक करने की छूट दी जाएगी। इस तरीके की बातें कही गई हैं, लिहाजा एक बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है इथेनॉल की ब्लेंडिंग के साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल को लेकर। जहां तक आज की बैठक का सवाल है तो बैठक में उन सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन के जो पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं शामिल हैं या फिर ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे ये पूछा जाना है कि किस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो मौजूदा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार से क्या और कोई मदद चाहिए। इसके साथ ही जो OEMs हैं या ऑटो इंडस्ट्री है उनसे ये पूछा जाएगा कि फ्लेक्स फ्यूल को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सरकार जो योजना बना रही थी क्या उसके साथ कुछ और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार सरकार फ्लेक्स फ्यूल को प्रमोट करने के लिए अलग से एक योजना भी ला सकती है जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक राहत पैकेज की तरह का होगा, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि फ्लेक्स फ्यूल को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ेंगी उनको अलग से इंसेंटिव सरकार दे सकती है। और इन तमाम बड़ी चीज़ों को लेकर जी बिजनेस सबसे पहले रिपोर्ट कर चुका है। 15 अप्रैल को हमने खबर दिखाई थी। अब सरकार धीरे धीरे उस क्रम में आगे बढ़ रही है जहां फ्यूल के प्रावधान को लेकर अब ड्राफ्ट जारी हो चुका है। 30 दिनों पर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी, उसके बाद सरकार इस तरह के फ्यूल की टेस्टिंग को लेकर आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली सरकार ऐसे इंजन को प्रमोट करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री को कहेगी कि और ज़्यादा आगे बढ़कर कोशिश करें। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में हैवी इंडस्ट्री और मॉर्थ यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय एक बैठक भी करेगी जिसमें कि सभी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल कंपनियां होंगी शामिल और ये बताएंगी कि फ्लेक्स फ्यूल को लेकर भारत कब तक तैयार हो जाएगा या फिर जो इकोसिस्टम है क्या वो पर्याप्त है, या अगर हमको इसको फेज वाइज लागू करना है तो कौन से ट्रेंचेस हैं भारत के या कौन से हिस्से हैं देश के जहां पर कि सबसे इसको पहले लागू किया जा सकता है, स्टेट वाइज है या फिर एक पूरा एरिया कवर करना होगा, उसको लेकर आगे बढ़ सकती है सरकार। जानकारी के अनुसार सरकार की कोशिश यही है कि जो फ्यूल पर इंपोर्ट बिल है उसको घटाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। उनको कम करने वाले जितने भी ऑल्टरनेट्स हैं उनको उसके ऊपर विचार किया जाए। ये बात ठीक है कि भाई अगर और ये बहुत ज़रूरी है, अभी हाल के पश्चिमी एशिया तनाव के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी पर आप कैसे आत्मनिर्भर बने। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के